वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोना। तो आज का सेशन है बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर या डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र अति लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 4। तो समय ना खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक, तो आज का प्रश्न है देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए। ठीक, देखो ये है हमारी देवनागरी। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं के आरोही क्रम लिखिए। ठीक है, जैसे ये लिखा है 16 9 13 8 11 10 12 4। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? बढ़ते हुए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो क्या होगा? 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक, आगे चलते हैं। संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इनमें 2,600 ये 26,371 का अंतर आएगा। ठीक है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? ठीक है, बताओ क्या आवश्यक है। देखो आवश्यक क्या होता है ना कि ये जो अवधारणा है, अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। ठीक, समझ में आया? जैसे अगला प्रश्न है 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? ठीक, बताओ। तो 5 बच्चों को अमरूद मिले। कैसे? देखो ये 15 अमरूद हुए, 3-3 अमरूद दिए गए तो 3 से भाग दे दो, 3 5 15। आंसर कितना आया? 5। आगे बढ़ते हैं। पाठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। देखो पाठन में रुचि का विकास, अक्षर बोध विधि। ठीक है, अगर अक्षर का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो पढ़ने में भी कोई मज़ा नहीं आएगा। कविता विधि, अक्षर का ज्ञान हो गया तो आप उनसे कविता याद करने के लिए कहेंगे, खुद पढ़ के सुनाएंगे, तो कविता विधि। फिर कविता से कहानी सुनाएंगे, कहानी में भी रुचि आएगी। ध्वनि साम्य विधि। ठीक, उसके बाद वर्णोच्चारण विधि। ठीक है, लेखन के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए। लेखन के किन्हीं 2 दोष को लिखना है। तो पहला क्या होगा? पहला अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष। ठीक है, और दूसरा मात्रा संबंधी अशुद्धि। और भी आप बताइए, जैसे वर्णों का लोप हो जाना ना, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष भी होता है, सीधो रेखा का अशुद्ध प्रयोग होना। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती है। ठीक, किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए। ठीक है, दीर्घ स्वर 4 को लिखना है। तुम दीर्घ स्वर बताओ पहले होते कितने हैं। देखो 4 को लिखना है। ठीक है, आ ई उ, ठीक, ए, और कितने होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ अन। अन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो में निकल गया था। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप सूचक अथवा
लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ठीक, संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, जैसे कृपया, कृपया पृष्ठ पलटिए या उलटिए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे चलिए। अचल और अचला का शब्द अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए। देखो, अचल मतलब होता है स्थिर, अचला माने होता है पृथ्वी। ये दोनों, अचल का मतलब स्थिर और अचला माने होता है पृथ्वी। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ण शब्द में अंतर एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। वर्ण शब्द में अंतर एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। वर्ण शब्द में, वर्ण तथा शब्द में अंतर। देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक। ठीक है, 2 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 1 इकाई मिलाकर कौन सी संख्या बनेगी? समझकर लिखिए। ठीक है, देखो क्या 2 सैकड़ा, सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200। 3 दहाई, दहाई में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 30। 1 इकाई, इकाई में किससे गुणा करेंगे? 1 से, कितना हो जाएगा? 1। तो तीनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 231। आगे चलते हैं। देखो, संख्या दिया गया है 6368 संख्या में प्रत्येक छा का स्थानीय मान। अब देखो, इसमें कितने छा है? 2, एक 1000 पे है और एक दहाई पे है। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई है। 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा, 6 दहाई है ना। 6 गुणते 10 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 का हो जाएगा 300। 3 गुणते 100 बराबर 300। ठीक है, आगे चलते हैं। 300, अब 6 का 6000 हो जाएगा, ये 1000 के स्थानीय मान। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो, ये आ गया है, ये क्या है? 1,69,679 को हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में देखो कैसे लिख सकते हो? 1,69,679। ठीक, अब देखो ये प्रश्न है। 48 सेब 4 बच्चों में बराबर बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले? देखो, 48 है, ठीक है, 4 8 भागे प्रत्येक बच्चे को 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया? 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, कितना आया आंसर? 12। तो कितना हो गया? 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो घटते हुए क्रम में लिखना है। 6 3 8 5 9 7। तो इसको क्या लिखोगे? सबसे बड़ा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3। ठीक, अगला प्रश्न, संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। संख्या या नंबर, इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वो अंक है। ठीक है,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उदाहरण जैसे 499, 6000, 1796। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शून्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? बच्चों को आप इसका ज्ञान कैसे देंगे? देखो, गणित की जो संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट है करना है, तो गणित की संक्रियाओं शून्य का महत्व देखो। किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य लिखते हैं। यथा यदि संख्या 8012 है तो किसी इसके अंकों में निम्न प्रकार लिखा जाएगा। जैसे देखो 8012 लिखा है ना, सैकड़ा के स्थान पर कोई नहीं है तो यहाँ शून्य लिखे। शून्य का इतिहास देखो, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया। अरे यार, शून्य, परंतु इसका प्रयोग वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में होता है। शून्य का आकार गोला होता है और शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 30 वर्ष की आयु में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य की परिभाषा इस प्रकार दी: a माइनस a बराबर शून्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त का योगदान सराहनीय है। शून्य के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी क्रियाओं को अच्छी प्रकार समझाया है। शून्य का शून्य से जोड़ना शून्य होता है, शून्य का शून्य से घटाना शून्य होता है, शून्य का शून्य से गुणा शून्य होता है। शून्य देखो, शून्य से शून्य को भाग देने पर भागफल 1 न होकर अनगिनत या अनिर्गित होता है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, शून्य की विशेषताएं। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या का 10 गुना हो जाता है और 2 के दाहिनी ओर रखने पर 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या के अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता। शून्य में से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। देखो, उदाहरण, अब 25 को 54 से गुणा करो। ठीक, कैसे करोगे? तो पहले यहीं देख लो, ये खाली जगह यहीं देखो, तो यहीं लिख दो 54 गुणे 25। छोटे बच्चे हैं, 5 का पहाड़ा 4 में पड़ोगे। 5 चौको 20 की 0 हासिल है 2, 5 हम 25 और 2 27। फिर ये इकाई का ये जो अंक है उसको इसे खाली छोड़ दो। 2 का पहाड़ा 4 में, 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा 5 में, 2 पंचे 10। अब ये सब जोड़ दो, 0 8 7 15 की 5 हासिल आए 1 2 और 1 3। यहाँ 1 कितना आया? 1350 आया ना? ये देख लो, ये दिया है ना, देखो ये पूरा ऐसे मैंने भी किया था। ठीक, मतलब इसका नियम क्या होता है कि 54 को पहले 5 इकाई से गुणा किया तो कितना हो गया? 270 को पहली पंक्ति में लिखा, फिर 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 180। इकाई के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा कर संख्या को दूसरी लाइन में लिखो।
अंत में दोनों पंक्ति को योग कर दिया जाता है तो 1350 आया। ठीक है। तो अब अगला सेशन इसका लघु उत्तरी चलेगा। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।